सवाल है यूग्रो कैपिटल के बारे में। यूग्रो कैपिटल पर सवाल है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, जो भी इनका कोड नेम दिख रहा है एमएमएच टेक टीवी। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि 500 शेयर इनके पास हैं, 270 का इनका भाव है, तो फिर तो नुकसान में है थोड़े से, ये क्या करना चाहिए? हाल में इसकी एक अच्छी खबर आई थी कि इन्होंने कुछ 1300 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए हैं। तो उस खबर के बाद एक स्पाइक भी देखने को मिला, और उस स्पाइक के बाद भी ये बड़ी तेजी से वापस फिर से नीचे आ गया। तो क्या देख रहे हैं आप इस के जो भी न्यूज़ है और जो रिजल्ट्स हैं उन सबको मिला जुला करके? हाँ, रिजल्ट्स इसके आ गए हैं राजीव जी, और रिजल्ट्स मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत बुरे हैं, ठीक-ठाक रिज़ल्ट हैं। स्टेबल रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में कोई खराबी नहीं है, और इन्होंने अगर कैपिटल रेज़ किया है तो इसका मतलब और भी लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे चैलेंज थोड़ा-सा ये है, देखिए परफॉर्मेंस, क्वालिटी और रिज़ल्ट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट दोनों अलग-अलग चीज़ है। रिज़ल्ट खराब नहीं है, कैपिटल रेज़ किया है, फर्दर लेंडिंग करेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ऑलरेडी प्राइस में हैं। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि करीब-करीब इनको हो सकता है 2 क्वार्टर लग जाए यहाँ से अच्छा रिटर्न या ये सब जो सिचुएशन है इससे बाहर निकलने में। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द वैल्यूएशंस इसके ₹320 वाले हाई में प्राइस्ड इन है। करंट लेवल पे भी 260, अगर इसमें से मैं 25-50 निकालूँ भी तो 200 के आस-पास। ये जो बॉटम बना है ना 214 के आस-पास, ये इसका एक्चुअली सही वैल्यूएशन वाला लेवल है। तो इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है, 215, ₹5 ऊपर-नीचे ₹10 जो भी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज़ वैल्यूएशन वहाँ पे होना चाहिए इनका। तो एक लेवल आप अच्छे समय के लिए लगा लीजिए कि वो है 210, उसके में आपको वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा। अभी थोड़ा मुझे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। हैविंग सेड दैट, 250 के नीचे ये नहीं जाएगा तब तक इसकी सप्लाई नहीं आएगी। 250 या 245 उसके नीचे ही सप्लाई आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। फंड रेजिंग इसको हेल्प करेगी, लेकिन बहुत अभी डिमांड भी नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नो एक्टिविटी वाला स्टॉक है फिलहाल। बहुत कुछ होता हुआ फिलहाल मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। रिज़ल्ट भी आ चुका है और उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़िलिप मिला नहीं है मेरे अंदाज़े से। जी, तो फिलहाल यूग्रो कैपिटल अच्छी खबरें हैं, अच्छी तरह से कंपनी अपने बिज़नेस को बढ़ा पा रही है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें भाव में शामिल हैं, इसलिए आपको फेयर वैल्यूएशन के आसपास का इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिलहाल अगर आपने 270 पे लिया है, तो फिर आपको कहीं न कहीं अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या बेहतर रहेगा? क्या यहाँ पे एक बार को निकल जाएँ और री-एंट्री करें जब फेयर वैल्यूएशन के आसपास आए, या वो तो उनका फ़ैसला रही, लेकिन ये चीज़ यही कहता है कि इसका 245-50 के रेंज में सपोर्ट आ जाना चाहिए। जब तक जी, 245 के नीचे क्लोज़ नहीं हो, तब तक बड़ा रिस्क ज़ोन तो ओपन नहीं होता। ओके। तो अब 2 तरीके हैं आपके पास कि आप या तो 245-50 वगैरह का इंतज़ार कर लीजिए कि भई उसके ऊपर है, तब तक आप उम्मीद करें कि हो सकता है कि बाज़ार की चाल के साथ बढ़ जाए कुछ, तो फिर आपको फ़ायदा हो। या फिर आप इंतज़ार कर लिए कीजिए कि भई अगर कहीं फेयर वैल्यूएशन के आस-पास हो, उस समय आप अ, फिर से नई एंट्री करके शायद अपना कुछ कॉस्ट एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं। हालाँकि कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में शोमेश जी की राय अक्सर मतलब उसके फ़ेवर में नहीं होती है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आपको अपना फ़ैसला लेना पड़ेगा। इस समय आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि आप ये उम्मीद करें कि 270 पे खरीदा है, तुरंत बड़ा फ़ायदा मिले, वो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी अच्छी बातें हैं कंपनी की, वो भावों में शामिल हैं, थोड़ा-सा वैल्यूएशन ऊपर की तरफ है। तो ऐसे में थोड़ा-सा असमंजस तो रहता है कि भई करें तो क्या करें?